हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th जो हमारी प्रश्नावली है 13.2। आज हम इस जो प्रश्नावली है इस एक्सरसाइज के 13.2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ। पहले देखो, इसका जो 13.2 का जो तीसरा क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है गुलाब जामुन वाला। उसके बाद है हमारे पास 5th क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है हमारे पास 7th। इन तीनों में से कोई ना कोई आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पक्का मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। हमारे पास गुलाब जामुन है, उसके आयतन की कितनी है, 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। जो हमारे पास इसमें गुलाब जामुन है वो एक बेलन के आकार की है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 13.15 में। देखो, हम एक गुलाब जामुन लेके चलेंगे। पहले हम एक का निकालेंगे, फिर उसको 45 से गुना कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसके आयतन की 30% चीनी की चाशनी निकालेंगे। पहले हमें क्या निकालना है, एक गुलाब जामुन क्यों निकालनी है, आयतन। ठीक है, और एक गुलाब जामुन बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। ठीक है, इसकी लंबाई दे रखी है, व्यास दे रखी है हमें। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन करने के लिए हमें एक गुलाब जामुन की ज़रूरत पड़ेगी। बेलन कैसे होता है, ऐसा होता है। ठीक है, बेलन के आकार का है, ये हमें बोल रखा है। ठीक है, इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। यहाँ पे क्या है, अर्धगोलाकार। इसकी जो लंबाई दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास हमें दे रखा है कितना, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखी है हमें। और ये क्या है, हमारी गुलाब जामुन ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब देखो, ये व्यास है, ये हमें व्यास दे रखा है और ये इसका अर्धगोले का यहाँ पे एक केंद्र है, ये इसकी क्या होगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। देखो 2.8 का आधा कितना होएगा, 1.4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे भी ये त्रिज्या होगी तो ये भी कितनी होगी, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं। दिया क्या है इसमें कि अर्धगोले का व्यास दे रखा है हमें, अर्धगोले का व्यास डी से डिनोट करते हैं। कितना दे रखा है, 2.8 सेंटीमीटर। और अर्धगोले की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, आर 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें जरूरत पड़ेगी बेलन की ऊंचाई की। ये बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगी, पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये बीच का रह जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करना है, यहाँ पे लिखते हैं बेलन की ऊंचाई h से डिनोट करते हैं। 5 में से माइनस करना होगा 1.4 प्लस 1.4। ठीक है, ये भी माइनस करना होगा, ये भी, तभी तो हमारे पास ये बीच का बचेगा। ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो h कितना, 5 माइनस 1.4 कितना होता है, 2.8। 5 में से जब माइनस करोगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार एक गुलाब जामुन का हमें आयतन चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं एक गुलाब जामुन का आयतन।
बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन हो जाएगा, और यहाँ पे अर्धगोले कितने हैं, 2, तो 2 अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन प्लस में क्या हो जाएगा, 2 गुना अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है बच्चों। अब मैंने जो बेलन के आयतन के जो फॉर्मूले थे वो मैंने एक सेपरेट से वीडियो बना रखी है सूत्र की, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बेलन का आयतन यहाँ पे रखता हूँ। बेलन का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला πr² h प्लस 2 गुना अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 πr³। ठीक है, ये होता है। अब देखो πr² यहाँ पे भी है, πr² यहाँ पे भी है, तो यहाँ से हम πr² कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे बचेगा h प्लस यहाँ पे बचेगा 2 दूनी 4, 4/3 r। ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ कर दी, 2 दूनी 4, 4/3, यहाँ पे r² बाहर आ गया, यहाँ पे r बचा, तो यहाँ पे r आ गया। अब यहाँ पे मान रखते हैं, पाई का मान 22/7, और r कितना हमारे पास 1.4 गुना 1.4, तो h कितना है बेलन का 2.2 प्लस 4/3, r कितना 1.4। ठीक है, ये हमारे पास है। देखो 7 दूनी 14, ये आ जाएगा 0.2। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको ऐसे रहने देते, 22 गुना 0.2 गुना 1.4। देखो अंदर क्या होगा, अंदर यहाँ पे आएगा 2.2 प्लस, देखो यहाँ पे आप जब ये करोगे, देखो 4 की और 1.4 की आप जब गुणा करोगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 5.6 डिवाइड बाय 3। ठीक है, ये मिला हमें। अब उसके बाद 22 गुणा 0.2 गुणा 1.4, जब आप इन सब की गुणा करोगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा 6.16, और यहाँ पे मिलेगा 2.2 प्लस, उसके बाद 5.6 डिवाइड बाय 3 करोगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1.866। ठीक है, 1.866 में प्लस करोगे जब आप 2.2, तो हमें मिलेगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 6.16 गुना इन दोनों के प्लस करोगे तो हमें मिलेगा 4.066। ठीक है, और जब इसकी गुणा करोगे आप 6.16 की, मतलब 6.16 की, तो हमें मिलेगा यहाँ पे एक गुलाब जामुन का आयतन तो 25.05। ठीक है, ये किस्म एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया ये। ठीक है, आयतन किस में आता है, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद है कि हमें क्या निकालना था, 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालना था। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, आता है 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना होगा, इतने को हम 45 से गुणा कर देंगे, तो 45 गुणा 25.05, तो हमें क्या मिलेगा, जब इसकी गुणा करोगे तो हमें मिलेगा 1125.432 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला, इसका जो यहाँ पे लिखते हैं 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना है, मतलब कि इतना आया, तो इसका कितना निकालना हमें, 30% चीनी की चाशनी है, चीनी की यहाँ पे लिखते हैं चाशनी है। ठीक है, तो क्या कितनी है, 45 गुलाब जामुनों का आयतन 1125.432, और 30% गुणा 30,
30% कितना बटे 100, तो 0 से 0 घटा। ठीक है, जब आप इसकी और इसकी गुणा करोगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3376.296 बटे कितना है 10। अब 10 है तो 1 पॉइंट आगे लग जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे जो हमें मिलेगा यहाँ 337.62 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो 5th क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इसमें, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, ठीक है, की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें जो पानी में शीशे की गोलियां डाली है उनकी संख्या में ज्ञात करनी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करते हैं अब इसको। ठीक है, देखो करते हैं इस क्वेश्चन को हम। क्वेश्चन नंबर ये हमारा यहाँ पे लिखते हैं दूसरा ही है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला कि एक शंकु है उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे हम उल्टा एक शंकु बनाते हैं। ये हमारा एक शंकु है। ठीक है, इसमें कुछ शीशे की गोलियां हैं, ये गोलियां हैं। ठीक है, जो इसकी हमें लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो हमें यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब शीशे की गोलियां हैं ये इस टाइप से हैं कुछ। ठीक है, इसकी हमें त्रिज्या दे रखी है कितनी 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दे रखी है। और जब इसमें से ये गोलियां डालेंगे तो इसमें से 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा पानी का। तो कैसे निकलेगा, देखो शंकु का आयतन जो आएगा उसमें से, देखो शंकु का आयतन जो होगा उसमें से 1/4 पानी बाहर निकल जाएगा, मतलब डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया क्या क्या इसमें दिया है। दिया क्या हमें, शंकु की ऊंचाई h से कितनी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब शंकु की त्रिज्या हमें दे रखी है, त्रिज्या r से 5 सेंटीमीटर। और गोली यहाँ पर लिखते गोली की त्रिज्या, इसको हम r से ले लेते हैं, r1 से ले लेते हैं। r1 से ले लिए तो आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम गोले की संख्या निकालनी है, तो यहाँ पे मान लेते हैं माना गोलियों की संख्या n है। ठीक है, n है। अब हमें n यहाँ पे लिखते हैं n गोलियों की n गोलियों संख्या निकालनी है ना, तो हम n गोलियों का आयतन आ जाएगा। n गोलियों का आयतन बराबर किसको होगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन डिवाइड बाय 1/4 भाग उसका। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो गोली है गोले के आकार के, तो गोले का आयतन लग जाएगा। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा n गुणा गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये होता है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई, ये r1 लिया तो ये r² h/4, 4 भी तो है नीचे, तो यहाँ पे गुणा है 4 भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान रख देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से जो हमारा है, देखो पाई दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से पाई से पाई तो कट गया है, और यहाँ से 3 से 3 भी ये कट गया। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो क्या बचा, यहाँ पे n बचा गुणा 4
R1 कितना है हमारे पे, तो 3 है, तो गुणा में आ जाएगा 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। ठीक है, अब इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, R² H डिवाइड बाई 4। R कितना है हमारे पास 5 गुणा 5, H कितना है 8 डिवाइड बाई 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 दूनी 8 आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो पॉइंट हटाया नीचे 10 लगा, पॉइंट हटाया नीचे 10 लगा, पॉइंट हटाया नीचे 10 लगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो ऐसे 2 घटा, तो यहाँ पे हमारा बचा, देखो यहाँ पे बचा n/2, 5 5 25, 25 दूनी 50, यहाँ पे बचा 50। अब 2 यहाँ पे चले जाएगा तो n कितना आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, गोलियों की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पे लिख देंगे हम, गोलियों की संख्या n थी जो हमारी 100 है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो शानदार क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और देखो हमें क्या बोला है हमें क्वेश्चन में बोला है कि 7वें क्वेश्चन में एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। हमारे पास पहले क्या है, एक शंकु है, शंकु बेलन में सम्मिलित है। ठीक है, जो हमारे पास बेलन है, बेलन के अंदर शंकु है जो उसकी तली को स्पर्श करता है। ठीक है, ये बेलन की हमें त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, इसका हमें शेष बचे पानी का आयतन हमें निकालना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करते हैं हम इसको। ठीक है, अब हम करते हैं इसको। अब देख लेते हैं, सबसे पहले हमें जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है 3। ठीक है, हमें बोला है कि एक शंकु है। ठीक है, देखो शंकु किस टाइप से होता है, शंकु हमारा कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, ये शंकु है और ये अर्धगोले पर आरोपित है, ये हमारा अर्धगोला है। ठीक है, ये हमारा अर्धगोला है और ये देखो इसकी हमें जो वो दे रखी है, यहाँ पे हमें त्रिज्या दे रखी है, वो हमें दे रखी है कितनी 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 60 दे रखी है, ये 60 है तो ये भी हमारा 60 ही होगा क्योंकि ये भी त्रिज्या होगी। ये हमें दे रखी है और इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी, ये दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखी है हमें। उसके बाद ये जो बेलन में अर्धरोपित है, तो यहाँ पे बेलन बना लेते हैं, ये बेलन है, बेलन पर अर्धरोपित है। देखो कुछ इस टाइप से है बेलन। ठीक है, ये हमारा बेलन है। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा बना दिया। और जो इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है 180 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखी है। ठीक है, तो जो ये त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारी कितनी होगी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो जो हमें दे रखे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है। दिया क्या क्या इसमें हमें, बेलन की ऊंचाई, यहाँ पे लिख देते हैं बेलन की ऊंचाई H से 180 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या हमें दे रखी है, 8 से डिनोट कर लेते हैं 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब शंकु की बात आती है, शंकु की ऊंचाई स्मॉल h से तो कितनी देर के 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या शंकु की सेम देर के
तो इसको भी आर से ले लेते हैं 60 सेंटीमीटर। और अर्धगोले की त्रिज्या भी हमारी कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी देर की हमारी, आर ही 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी अर्धगोला है और यहाँ पे भी ये अर्धगोला लगा हुआ है नीचे। ठीक है, इसकी जो हमें त्रिज्या दे रखी है, ये अर्धगोला है ना, इसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, बेलन की भी वही है और शंकु की भी वही है त्रिज्या। अब हमें जो निकालना है वो लिखते हैं, यहाँ पे निकालना है बेलन में शेष बचा हुआ पानी का आयतन, ये हमें निकालना है। क्या क्या है इसमें, बेलन का आयतन, देखो बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन हो गया। अब देखो ये बेलन है, बेलन के आयतन में से हमें शंकु का आयतन माइनस करना होगा और अर्धगोले का आयतन, तो हमारे पास इसमें जो पानी बचा हुआ है वो निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ पे देखो माइनस क्या करना है, शंकु का आयतन और माइनस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, ये हो गया। अब देखो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, एच कैपिटल एच ले रखे तो इसको कैपिटल एच ले लेते बेलन के। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, माइनस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या रहा है, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे बचेगा कैपिटल एच माइनस 1/3 एच माइनस 2/3 आर। ठीक है, यहाँ पे बचेगा। अब यहाँ पे सारे मान रख देते, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है 60 गुणा 60, एच कितना है 180 माइनस 1/3 गुणा 120 माइनस 2/3 गुणा 60, 3 दूनी 6 0, 3 छक्के 12, यहाँ पर आ जाएगा 40। ठीक है, अब देखो इनकी गुणा करेंगे 22/7 ऐसे ही, और जब इसकी गुणा करोगे 36 तो आ जाएगा 3600, 180 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 40 माइनस 40। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 40 80 होते हैं, 80 में से 180 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 100। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे लिख देते हैं 22/7 गुणा 360, 180 में से 80 जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 100। अब 22/7 और यहाँ 22/7 और 3600 गुणा 100 करोगे तो इसके पीछे 2 0 और लग जाएंगे, और जब इसकी जब गुणा करोगे, ठीक है, इसके साथ इन तीनों की जब गुणा करोगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1131428.571 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चन में बोला है कि इसको मीटर क्यूब में निकालना है। ठीक है, यहाँ पे छोड़ दोगे तो आपका आंसर यहाँ पे भी है। तो देखो इसको जब मीटर में निकालोगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, मीटर में 1131428.571 क्यूब है। ठीक है, तो इसको 3 बार डिवाइड 100 से करना होगा, गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है, ये करना होगा। अब देखो कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो पीछे अट जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब लगभग। ठीक है, क्यों किया 100 से 3 बार डिवाइड, क्योंकि देखो सेंटीमीटर को जब मीटर में करोगे तो 100 से डिवाइड करना होता है, क्यूब है तो 3 बार करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी मैथ की बुक में आंसर ये है। ठीक है बच्चों, जो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।